हेलो एवरीवन, अब हम देते हैं एक्सरसाइज 3.2 का एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 6 क्या कर रहा है, इफ़ cos x इक्वल टू -3/5, यानी हमें cos x का वैल्यू दिया हुआ है -3/5 और x जो है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यहाँ x का मतलब हुआ एंगल, यानी ये cos x में x जो होता है वो एंगल होता है, यानी एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बोला कि जो पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसके अलावा, cos x के अलावा, वो बोला है कि फाइंड करने के लिए। तो पांचों कौन कौन सा है cos x के अलावा? cos x के अलावा sin x है, sin x है, cos x है, sec x है, tan x है और cot x है। ये पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक बोल रहा है फंक्शन क्या होगा जब हमें cos x का वैल्यू -3/5 दिया हुआ है, जहाँ x जो है वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। इस क्वेश्चन में ये जो लाइन है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि इसी पर पूरे क्वेश्चन जो है निर्भर करता है, डिपेंड करता है। तो cos x का वैल्यू -3/5 है, जहाँ x जो है लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। जैसे यहाँ पर है साइन कन्वेंशन है, और साइन कन्वेंशन में ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट को बोलते हैं ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट के स्कूल, थर्ड क्वाड्रेंट को टू और फोर्थ क्वाड्रेंट को कॉलेज, यानी ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल का मतलब होता है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, छः ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन, कॉस सेक टेन कॉट, ये सभी जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऑल का मतलब होता है सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट ऑल स्कूल, स्कूल में एस का मतलब हुआ साइन और कॉसेक, साइन को उल्टा कॉसेक होता है, साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और बाकी जो बचे हैं वो सब क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी साइन और कॉसेक होगा, और ये कॉस सेक टेन कॉट ये सब क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। उसी प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट में टू होता है, टू का मतलब होता है, टी का मतलब होता है टू में टी का मतलब है टेन, और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, और बाकी अदर क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी इसमें साइन कॉसेक कॉस और सेक क्या होता है, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, सिर्फ टेन और कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉलेज का मतलब यानी सी का मतलब होता है कॉस और सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक हैं बचे हुए, यानी साइन कॉसेक टेन कॉट ये क्या होगा, निगेटिव होगा। ये होता है मतलब। तो हमें ये जो x जो है यानी इस क्वाड्रेंट में दिया है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, तो हमें पूछ रहा है कि बाकी जो पांच है cos के अलावा, यानी साइन कॉसेक सेक टेन और कॉट, ये सब का बोला है कि वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होगा। तो हमें cos x दिया हुआ है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, cos x इक्वल टू -3/5। अब जब हमें cos x दिया हुआ है -3/5, तो इसका उल्टा पता है कि इसका उल्टा क्या होता है, cos का उल्टा सेक होता है। तो सेक का वैल्यू तो हम आराम से निकल सकते हैं। तो सेक का वैल्यू क्या होगा, सेक x का वैल्यू क्या होगा, सेक x का वैल्यू इसका उल्टा होगा cos x का। तो cos x का है -3/5, तो सेक x का वैल्यू हो जाएगा -5/3, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। यानी माइनस तो रहेगा ही, बस ये जो है फ्रैक्शन 3/5 उल्टा हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा। तो सेक x का वैल्यू हमें आ गया कितना, -5/3। अब हमें जब सेक x -5/3 है, अब देखो यहाँ पर ये जो है -5/3 क्यों होगा, यहाँ जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है x, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट सिर्फ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और बाकी सब निगेटिव होगा। इसलिए cos का जो वैल्यू दिया हुआ है वो माइनस में दिया हुआ है, cos का वैल्यू, इसलिए। और सेक भी क्या होगा, नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए निगेटिव हुआ है -5/3। अब हमें निकालना है साइन का वैल्यू। तो साइन का वैल्यू आसान है, इसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है, जब हम एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक हम पढ़ रहे थे, उसमें बहुत सारा फार्मूला पढ़े थे। उसमें एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो सभी को पता होगा, क्लास 10th और 11th सभी बच्चे को पता रहता है। कौन सा फार्मूला, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1। ये सभी बच्चों को पता होता है लगभग, जो भी क्लास 10th और 11th में पढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, cos x का वैल्यू हमें पता है -3/5, इसमें पुट कर देंगे तो साइन x का वैल्यू निकल जाएगा। तो साइन स्क्वायर x प्लस
कॉस एक्स का वैल्यू क्या है -3/5, तो यहाँ पर -3/5 पुट करके यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉस एक्स का वैल्यू है ना, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 1 हो गया। अब इसका साइन स्क्वायर एक्स इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस में अब जो 3/5 है इसका स्क्वायर करेंगे तो -2 बार स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 हो गया इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर है प्लस का साइन, इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का साइन क्या हो जाएगा इस साइड जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 9/25, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो गया ये 25 हो जाएगा एलसीएम करके, यहाँ पर 25 और माइनस का 9 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 25 में से 9 जाएगा तो 16 होगा, 16/25। अब देखो यहाँ पर यहाँ जो वैल्यू आया है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 16/25। अब जब भी हमें इस प्रकार का कभी वैल्यू हो, यानी हमें कभी एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 3 ऐसे आए, तो ये जो स्क्वायर है अगर इस साइड, इस स्क्वायर को अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो ये जो है इस साइड जाके रूट लग जाता है और प्लस माइनस का साइन लग जाता है। जैसे मान लो हम इस स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ प्लस और माइनस का साइन लग जाएगा, और ये 3 जो है ये √3 में बदल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर एक्स की जगह जो है साइन एक्स है और स्क्वायर लगा है, तो इस स्क्वायर को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये जो है ये रूट में बदल जाएगा और ये साइन प्लस माइनस में बदल जाएगा, ऐसे साइन एक्स इक्वल टू रूट में हो जाएगा ये 16/25, और यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन लग जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर अब 16 को अगर हम करेंगे यहाँ पर अलग अलग तो ये √16 हो जाएगा और √25 हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो गया, √16 का क्या होगा 4 हो जाएगा और √25 का 5 हो जाएगा। ये साइन एक्स हो गया और ये भी साइन एक्स, ऐसे ही रहने दो इसको। अब देखो यहाँ पर दोनों साइन है, प्लस और माइनस का साइन, लेकिन हमें कौन सा लेना है, इसमें प्लस होगा कि माइनस होगा। देखो यहाँ पर एक्स जो है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि एक्स जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है, साइन वो क्या होता है निगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है निगेटिव होता है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर साइन पॉजिटिव का साइन नहीं होगा, निगेटिव का साइन होगा, तो साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा -4/5। तो ये हमें साइन एक्स का वैल्यू हमें निकल गया। अब हमें निकल गया क्या क्या वैल्यू, सेक एक्स का वैल्यू निकल गया, साइन एक्स का वैल्यू निकल गया। अब हमें कॉस एक्स का वैल्यू निकालना है, कॉसेक एक्स का। तो हमें कॉसेक एक्स का वैल्यू पता है कि साइन एक्स का उल्टा होता है, तो साइन एक्स है -4/5, तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यानी साइन एक्स का उल्टा क्या हो जाएगा, ये -4/5 है तो -5/4 हो जाएगा। तो कॉसेक एक्स का भी वैल्यू हमें क्या आया, हमें ये निकल गया, तो हमें कॉसेक एक्स का भी वैल्यू हमें निकल गया। हमें tan x का वैल्यू निकालना है, तो tan x का वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे। देखो tan x जो होता है इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है एक्सरसाइज 3.2 का, जब हम बेसिक पढ़े तो उसमें फॉर्मूला हम पढ़ा है। tan x जो होता है उसका फॉर्मूला होता है sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x होता है। तो sin x का वैल्यू हमें यहाँ पर हमने फाइंड किया है -4/5, तो यहाँ पर sin x का वैल्यू यहाँ रख देंगे -4/5 अपॉन में cos x का वैल्यू हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया है -3/5, तो यहाँ पर -3/5 रख देंगे। तो ये माइनस का ये माइनस साइन कैंसिल हो गया, ये 5 से ये 5 कैंसिल, तो बचा क्या 4/3। अब देखो यहाँ पर tan x जो आया है वो पॉजिटिव में आया है, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो tan x का वैल्यू आया है पॉजिटिव में आया है, और पॉजिटिव में वैल्यू होगा भी, क्यों होगा, क्योंकि tan x जो है x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव होता है यहाँ पर, इसलिए क्या हुआ tan x का वैल्यू 4/3 हो गया, ये पॉजिटिव में हो गया।
अब हमें कॉट एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। टेन एक्स का वैल्यू निकल गया, 4 का वैल्यू निकल गया, साइन एक्स का, कोसेक एक्स का, सेक एक्स का, टेन एक्स का। अब हमें कॉट एक्स का वैल्यू निकालना है। तो कॉट एक्स का वैल्यू आसान है निकालना। कैसे निकाल लेंगे? ये कॉट एक्स जो होता है वो टेन एक्स का उल्टा होता है। तो टेन एक्स कितना है? 4/3। तो कॉट एक्स क्या होगा? 3/4 हो जाएगा। इसका उल्टा 4/3 का उल्टा क्या है? 3/4 होगा। तो हमें जो है इसमें पांचों का वैल्यू बोला था फाइंड करने के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिमेटिक फंक्शन। तो जो पांचों ट्रिमेटिक बचा हुआ था कॉस एक्स के अलावा, साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सबका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। सेक एक्स का वैल्यू फाइंड कर लिया, साइन एक्स का, कॉसेक एक्स का, टेन एक्स का और कॉट एक्स का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। और कॉट एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लैग कर रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए हम ये आ गया। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 3.2 का एग्जाम्पल 6 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 क्या कर रहा है? इफ़ कॉट एक्स इक्वल टू -5/12, यानी हमें कॉट एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, -5/12 हमें दिया हुआ है, जहाँ एक्स जो है लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी एक्स का मतलब क्या हुआ? एंगल हुआ। कॉट एक्स में एक्स क्या है? एंगल है। तो एंगल जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में लैग कर रहा है, यानी ये साइन कन्वेंशन है। और साइन कन्वेंशन में जो एक्स, साइन कन्वेंशन जो एक्स है यानी एंगल जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लैग कर रहा है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो एक्स जो है यानी इसमें लैग कर रहा है, इस क्वाड्रेंट में लैग कर रहा है। तो हमें पूछ रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिमेटिक फंक्शन। तो पूछ रहा है जो कॉट एक्स के अलावा जो 5 बचे हुए ट्रिमेटिक फंक्शन है उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो कॉट एक्स के अलावा क्या क्या है फाइंड करने के लिए? कॉट एक्स का उल्टा 10x हमें फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है? इसके बाद साइन एक्स फाइंड करना है और कॉसेक एक्स फाइंड करना है, कॉस एक्स फाइंड करना है और सेक एक्स फाइंड करना है। ये 5 ट्रिमेटिक फंक्शन हमें फाइंड करना है, जिसमें ये जो लाइन है एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करेगा, क्योंकि इसी से जो है क्वेश्चन हमें क्या सॉल्व होगा। तो एक्स जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में लैग कर रहा है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन और कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में स्कूल है, एस का मतलब साइन और कॉसेक क्या होगा? कॉसेक क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और बाकी जो पॉजिटिव सब है सब क्या होगा? निगेटिव होगा। यानी साइन और कॉसेक के अलावा क्या है? कॉस, सेक, टेन और कॉट क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। तो हमें जो है कॉट एक्स जो दिया हुआ है वो पहले वो लिख लेते हैं। कॉट एक्स इक्वल टू -5/12 हमें दिया हुआ है। तो ये पांचों ट्रिमेटिक फंक्शन यानी हमें 10x पहले फाइंड करना है। तो 10x तो आराम से निकल सकता है। कैसे? क्योंकि कॉट एक्स जो होता है वो 10x का उल्टा होता है। तो 10x का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉट एक्स का उल्टा, कॉट एक्स है -5/12, तो 10x क्या हो जाएगा? 12/5, लेकिन ये माइनस में। अब देखो यहाँ पर माइनस का साइन यहाँ पर क्यों है? इसमें माइनस का साइन इसलिए है क्योंकि सेकेंड क्वार्टर में कॉट क्या होता है? निगेटिव होता है। एक्स जो है सेकेंड क्वार्टर में लैग कर रहा है ना, और कॉट जो है सेकेंड क्वार्टर में निगेटिव होता है। सिर्फ कॉस, साइन और कॉसेक होता है पॉजिटिव, इसलिए निगेटिव का साइन है। और 10 भी क्या होता है? निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर 10 भी क्या होगा? माइनस में आया। सिर्फ साइन और कॉसेक होगा। 10 और कॉट क्या होता है? निगेटिव होता है, इसलिए कॉट और 10 का जो वैल्यू आया है वो निगेटिव में आया है। और हमें 10 का वैल्यू आ गया, वैल्यू निकल गया हमें -12/5। और हमें साइन एक्स का वैल्यू निकालना है। तो साइन एक्स का वैल्यू निकालने से पहले हम सेक एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि इसका हमने फार्मूला पढ़ा है एक्सरसाइज 3.2 का, जब हम बेसिक पढ़ रहे थे उसमें एक आसान सा फार्मूला ये पढ़ा है, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर एक्स होता है। तो इस फार्मूला को यूज करके हम सेक एक्स निकाल लेंगे। तो ऐसे देख लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर एक्स, और 10x का वैल्यू क्या हुआ है? हमें दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? -12/15, 5 दिया हुआ है। तो -12/5 इसमें पुट कर देंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + -12/5 का स्क्वायर हो गया। अब सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 + ये 12/5 का स्क्वायर करेंगे, क्या होगा? 144 और 5 5 जा 25।
तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये 25, ये 25 प्लस हो जाएगा 144। तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 144 और 25 को अगर ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा और बाय 25। अब ये जो सेक स्क्वायर इक्वल टू 169/25 आया है, तो इस स्क्वायर को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये जो है रूट में बदल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर बताया है, अगर कोई भी एक्स स्क्वायर हो इक्वल टू 3 हो तो इस स्क्वायर को अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो रूट में बदल जाएगा और साथ में प्लस माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। एक्स के जगह पे क्या है, यहाँ सेक है, तो यहाँ ये जो स्क्वायर है इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स इक्वल टू ये रूट में बदल जाएगा 169 अपॉन में 25, ये प्लस माइनस का साइन यहाँ पर लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक एक्स इक्वल टू रूट अंडर 169 और अपॉन में रूट 25, ऐसे कर सकते हैं और प्लस माइनस। तो सेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर 169 है तो यहाँ 30 लिख सकते हैं, क्योंकि 169 का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो 13 होगा और अपॉन 5 हो जाएगा। तो हमें सेक एक्स का वैल्यू आया प्लस माइनस 13/5। लेकिन इसमें जो दो साइन है प्लस माइनस, अब कौन सा इसमें से साइन लेंगे। अब देखो यहाँ पर एक्स जो है यहाँ एक्स ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लैग कर रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, वो निगेटिव होता है। सिर्फ साइन और कॉसेक क्या होता है पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये जो होगा सेक एक्स का वैल्यू होगा -13/5 हो जाएगा। सेक एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, -13/5 हो गया, ये हो गया वैल्यू। अब जब हम सेक एक्स का वैल्यू 13/5 हो गया तो कॉस एक्स तो आसान से निकल सकता है, क्योंकि सेक एक्स जो होता है वो कॉस एक्स का उल्टा होता है। तो कॉस एक्स हो जाएगा कैसे, कॉस एक्स हो जाएगा -5/13। अब देखो यहाँ पर tan x का वैल्यू निकल गया, सेक एक्स का वैल्यू निकल गया, कॉस एक्स का वैल्यू निकल गया। हमें साइन एक्स का वैल्यू निकालना है, तो साइन एक्स का वैल्यू आसानी से निकल सकता है। कैसे निकलेगा, क्योंकि हमें पता है कि tan x इक्वल टू होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। tan x जो होता है वो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। तो हमें साइन एक्स का वैल्यू निकालना है, और tan x का वैल्यू पता है, cos x का भी वैल्यू पता है, tan x का वैल्यू पता है और cos x का भी वैल्यू पता है, तो sin x का वैल्यू निकल सकता है। तो sin x इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, sin x इक्वल टू tan x इंटू में cos x BCM करके बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये sin x इक्वल टू tan x इंटू cos x हो जाएगा। अब tan x का वैल्यू क्या है, -12/5 यहाँ पर पुट कर देंगे, -12/5 और क्रॉस इंटू हो जाएगा cos x कितना है, -5/13, तो -5/13 हो गया। अब देखो यहाँ ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो sin x का वैल्यू क्या आया 12/13। तो हमें sin x का भी वैल्यू आ गया, sin x का वैल्यू निकल गया। अब हमें cos x का वैल्यू निकालना है। तो cos x जो होता है वो sin x का उल्टा होता है। तो sin x कितना है 12/13, तो cos x क्या हो जाएगा 13/12 हो गया। तो हमें देखो यहाँ पर पांचों जो ट्रिमेटिक फंक्शन फाइंड करना था वो सभी निकल गया। tan x भी निकल गया, sec x भी, cos x भी, sin x भी और cosec x भी, पांचों निकल गया। cot x का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया था, बाकी का पांचों निकालना था, तो पांचों हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 7 कंप्लीट हो गया। बस हमें एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें जितने भी फार्मूला इसमें यूज होगा क्वेश्चन में, वो फार्मूला हमेशा याद रखना जरूरी है। बिना फार्मूला का एक भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का हिलेगा भी नहीं। इसलिए एक्सरसाइज 3.2 का जो बेसिक है उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना, तभी ये क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 3.2 का एग्जाम्पल 7 कंप्लीट हो गया।